कैसे रीड करें? फ़िज़िक्स का तो रट्टा भी नहीं लगाया जाता। फ़िज़िक्स के नोट्स कैसे बनाएं? आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज़ माई हैंडमेड MDCAT नोट्स दैट विल हेल्प यू इन टू योर फिज़िक्स प्रिपरेशन। हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लें और अपने नोट्स बनाएं या फिर इसको भी कॉपी कर सकते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो MDCAT फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 फोर्स एंड मोशन को डिस्कस करते हैं। फोर्स एंड मोशन का जो पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके मैंने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखे हुए हैं, जैसे कि डिस्टेंस इज़ इक्वल्स टू r थीटा रेडियन में और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2r साइन थीटा ओवर 2 डिग्री में। और जब एंगल को कन्वर्ट करना होता है रेडियन में तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो इस तरह से अगर हमारे पास क्वेश्चन में 30 के बजाय 60 दिया हुआ हो या फिर 90 दिया हुआ हो तो उसको हम मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 से करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। और वन सर्कल जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, जो कि इक्वल है हमारे पास 2 पाई रेडियन के। और सेमी सर्कल 180 डिग्री के बराबर होता है, जो कि पाई रेडियन होता है। और स्पीड एंड वेलोसिटी के जो सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, यानी कि एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का, और एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हेन डिस्टेंस इज़ सेम, जब डिस्टेंस सेम होता है तो तब जो है वो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। और जब टाइम सेम होता है तब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है v1 प्लस v2 ओवर 2। अब एक्सेलरेशन का टॉपिक स्टार्ट होता है, तो एक्सेलरेशन का जो जनरल फार्मूला है वो है a इज़ इक्वल्स टू डेल्टा v ओवर t। तो ये सारे इनके जो यूनिट्स हैं और वेक्टर का एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या डिफ़ाइन करता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या डिफ़ाइन करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन मोशन, सेकंड इक्वेशन मोशन, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ हमारे सन बोर्ड बुक में नहीं है, बट बाकी जो बुक्स हैं उनमें ये 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं। जब हम किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तब एक्सेलरेशन जो है वो -g में आता है। तब टाइम का क्या फार्मूला होता है, स्पीड का क्या फार्मूला होता है, हाइट का क्या फार्मूला होता है, यह सारा इस पेज में दिया हुआ है। नाउ मोमेंटम का टॉपिक डिस्कस करते हैं। मोमेंटम का क्या फार्मूला है, उसका यूनिट क्या है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, और इम्पल्स क्या है, इम्पल्स का फार्मूला क्या है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं। रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 12 mv², और जब मोमेंटम के साथ इसका रिलेशन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p² ओवर 2m। और जो दूसरा फार्मूला है वो है p इज इक्वल्स टू √2m काइनेटिक एनर्जी। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी देन उसका मोमेंटम क्या होगा। तो ये भी आप देख लें। ये इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन के दरमियान जो रिलेशन है वो भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इस तरह से ये आप केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4 इसको आप अच्छे से लर्न करें। इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होंगे एक दूसरे के तो थीटा जो है वो 0 डिग्री के बराबर होता है, सो वेलोसिटी विल बी इंक्रीजेस। और एंटी पैरेलल में वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है और थीटा 180 डिग्री के बराबर होता है। ग्राफ्स की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इन सारे ग्राफ्स को आप अच्छे से देखें और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो है वो MDCAT में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ग्राफ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से लर्न करें। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। Vx स्टार्टिंग पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, हाईएस्ट पे कांस्टेंट होता है और एंडिंग पे भी कांस्टेंट होता है, जबकि Vy स्टार्टिंग पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 एंड एंडिंग पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। वेलोसिटी स्टार्टिंग पॉइंट पे मैक्सिमम होती है और हाईएस्ट यानी कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसमें मिनिमम, और एंडिंग पॉइंट पे भी मैक्सिमम होती है। ये साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा, इनकी जो मैंने जितने वैल्यूज़ लिखे हुए हैं ये सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि MDCAT में आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तब इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा टफ़ लगते हैं। बट बेसिकली वो क्वेश्चंस इतने टफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि जब आपको वैल्यूज़ याद होती हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से आ जाते हैं वो क्वेश्चंस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला पूछा जाता है आपसे, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला पूछा जाता है, और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का। इसको आप बहुत अच्छे से लर्न करो,
क्योंकि इनके जो है वो क्वेश्चंस आते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट के एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फार्मूला है और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या फार्मूला है। तो ये थोड़ी बहुत मिस्टेक से जो है वो आप एक पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हो। अगर वैसे आपको नहीं याद हो पाता तो मैंने यहाँ पे सारा समराइज़ किया हुआ है कि टाइम का क्या फार्मूला है, हाइट का और रेंज का। तो ऐसे हाइट की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होती है, हाफ ऑफ मैक्सिमम पे क्या होती है। तो ये आप चार्ट अच्छे से याद कर लो। जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली थ्रू होती है तब टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फार्मूला होता है, हाइट का क्या फार्मूला होता है, रेंज का, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एंड में कुछ अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप इसको अच्छे से एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के जितने इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, क्वेश्चन हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे।